अजीज़ों, आप सभी को हमारी तरफ से जय यीशु मसीह की। और हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं माउंट सिनाई की पहली पॉडकास्ट में। मेरा नाम हर्षित हैरी है और पास्टर अमित सैमसन। हम लोग माउंट सिनाई के बैनर के नीचे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को करते हैं। अब मैं इनवाइट करूंगा पास्टर अमित सैमसन जी को कि वो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें। थैंक यू हर्षित। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करें और मैं आप सबका इस लाइव पॉडकास्ट में तहे दिल से वेलकम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने हमारे को इतना प्रेम दिया कि हमारे इंस्टा पेजेस के द्वारा और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपने हमसे कुछ सवालों को पूछा। अजीजों, उनके जवाबों को हम, जैसे आपको वीडियोस में बताया गया है, रील्स के माध्यम से बताया गया है कि हम हर एक बात का जवाब परमेश्वर के कलाम से देंगे। कुछ सवाल, जो चुनिंदा सवाल हमारे इस जवान ने अपनी डायरी में नोट करके रखे हैं, उसका कारण यह है कि हम कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स को जो नॉर्मली एक विश्वासी के जीवन में पाए जाते हैं और खास तौर से जवानों के जीवनों में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा उथल पुथल करते हैं और पासबानों का ये फर्ज बनता है कि हम उसको कलाम से उनके कंफ्यूजन्स को दूर करें। क्योंकि देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से अगर हम परमेश्वर के वचन को साइडलाइन कर उन सवालों का जवाब देंगे तो मुझे ये नहीं लगता कि आत्मिकता में कोई उन्नति जवानों की होने पाएगी। तो मेरा ये बहुत बेहतरता से मानना है हर्षित कि जितने भी सवाल आप मुझसे पूछें जी, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि एक पासबान होने के नाते मैं हर एक सवाल का जवाब कलाम से दूंगा और कलाम से यदि कुछ बाहर आप पूछेंगे तो मैं उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शकों को भी उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट होगा यदि कलाम से मैं और आप बाहर भटकेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे अपनी इस पॉडकास्ट को बढ़ाएं, हम प्रार्थना करेंगे ताकि आज की ये पॉडकास्ट जो है वो सक्सेसफुल हो। बेशक सवाल आज हम समय को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि 40-45 मिनट्स का जो बफर पीरियड हम लोग लेकर चलेंगे उसमें हम सवालों के जवाबों को देंगे आपके। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, जीवित खुदावंदो खुदा, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और आपके तुल्य कोई भी नहीं। पिता, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि जितने भी सवाल आज ये जवान उन लोगों के जिन्होंने वीडियो के माध्यम से हमसे पूछे हैं रखें, उसको हम आपके कलाम से ही जवाब देने वाले बन सकें। क्योंकि पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, नीति वचन 2:6 ये कहता है कि समझ और ज्ञान यहोवा ही देता है, समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। अपने उस ज्ञान को हम पर उंडेलना ताकि आज का ये सेशन आशीषित हो और आपके नाम को और आपके वचन के द्वारा लोगों के कंफ्यूजन्स को दूर करने वाला हो सके। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से आमेन आमेन। जी हर्षित, अपना पहला सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी भैया जी, तो पहला सवाल जो हमारे बीच में आया है वो ये है कि शाऊल राजा और दाऊद राजा दोनों का प्रभु को देखने का नजरिया या उनसे मुलाकात करने का नजरिया क्या था और उन दोनों में डिफरेंस क्या था? ये बहुत अच्छा सवाल है हर्षित, क्योंकि हम कलाम में अगर पुराना नियम पढ़ते हैं जी, तो उस पुराने नियम में हम देखते हैं कि शाऊल राजा जो है, पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में इजराइलियों ने शमूएल से ये कहा है कि हमें एक राजा चाहिए। और जबकि शमूएल उनको ये कहता है, शमूएल नबी उनको ये कहता है कि तुम्हारे पास पहले से एक राजा मौजूद है जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है। लेकिन फिर भी वो इजरायली अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि जैसे और जाति के लोग हैं उनके पास उनके राजा हैं, वैसे ही हमें भी राजा चाहिए। तो एक राजा नियुक्त किया गया परमेश्वर की ओर से जिसका नाम था शाऊल। बेशक ये शाऊल राजा जो है परमेश्वर की ओर से नियुक्त था, लेकिन इसका जो आचरण था, इसका जो एटीट्यूड था, वो कहना मानने वाला नहीं था। और मैं आपको बता दूं मेरे अजीजों की जब तक मेरा और आपका आचरण कहना मानने वाला नहीं होगा, मैं और आप मसीह जीवन में ज्यादा लंबे तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये आपको भी मैं बता दूं, जवानों को भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम ओबीडियंट नहीं है, अगर हम कहना नहीं मानते, तो हम लोग बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते। क्योंकि उसका कारण ये कि अगर हम जबरदस्ती परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे और वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं होगा और हम अपनी मन मर्जी करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चल सकता, जबरदस्ती नहीं चल सकता।
और यही चीज मैं इस सवाल के माध्यम से आज जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, मसीही लोग हैं, जो अपने आचरण को नहीं बदलते, अपने में बदलाव नहीं लाते, लेकिन वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमें परमेश्वर ने चुना हुआ है या हम परमेश्वर के अनुसार चुने गए हैं। अगर आपको मैं एक वचन निकाल के पढ़वाऊं तो पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय आप समय निकाल कर पढ़ लीजिएगा। जी। उस 13वें अध्याय में इस रीति से होता है कि किसी युद्ध में जाने से पहले वेदी में आग लगाई जाती है याजक के द्वारा। ठीक। तो फलिश्तियों से युद्ध करने के लिए शाऊल को जाना था और शमूएल जो था उसको आने में देरी हो रही थी। ठीक है। तो शाऊल ने क्या करा, जानते बूझते कि उसका काम शमूएल को करना है, वो वेदी में आग लगाने का काम किसने कर दिया? खुद शाऊल ने। और याजक का काम उसने खुद कर दिया। तो भैया सबसे पहली चीज आप लोग ये समझ लो कि जिसका जो काम है उसे करने दो। बिल्कुल ठीक है। अगर याजक का काम है आप लोगों को परमेश्वर के वचन से सिखाना, और आप अगर किसी याजक के साथ यदि किसी पासबान के साथ रहना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। आप माँ की कोख से सीख कर नहीं आए। आप इस बात को समझ लें कि जो परमेश्वर का दास है वो परमेश्वर की आत्मा से सिखाया गया है, और वो वही बात बोलेगा, कटु भी बोलेगा, प्यार से भी बोलेगा, कैसे भी बोलेगा, सिखाएगा वो आपको। ठीक है। तो जैसे ही इसने आग लगाई शाऊल ने, शमूएल आ गया और शमूएल ने पूछा कि क्या तू नहीं जानता कि ये जो काम तूने किया है ये काम तेरा नहीं है, याजक का है, ये एक याजक का काम है। तो शाऊल क्या कहता है कि मैंने लोगों के दबाव में आकर इस काम को कर दिया। अच्छा, लोगों के दबाव में आकर कि लोग मेरे पास से जाने लगे, मेरी सेना के लोग जाने लगे कि कितना टाइम हो गया कि तू अब तक नहीं लगा रहा और हमें तो युद्ध करने जाना है। बिल्कुल। और उसने क्या करा, उसने आग लगा दी। तो ये यहां पर फिर शाऊल के साथ जो शमूएल का वार्तालाप होता है, वहां पर शाऊल को शमूएल कहता है 14वीं आयत में कि भाई तेरा काम हो गया यहां पर खत्म। अच्छा। क्योंकि तू परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं है, इसलिए परमेश्वर को एक व्यक्ति मिल गया जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। बिल्कुल। अपने आप चलने, तू अपने आप चलने लगा तो चलता रहे। बिल्कुल। तो वहां पर के बाद उसने दूसरी गलती फिर करी। अगर हम 15वें अध्याय में चलते हैं तो शाऊल को शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि तू अमालेकियों को जो मारने जा रहा है इनको पूर्ण रीति से नाश कर देना। अच्छा। इनके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को मत छोड़ना। ठीक है। तो शाऊल ने फिर वहां पर अपने दिमाग को चलाया। अच्छा। क्या करा, ये जीत कर आ गया परमेश्वर के वचन के अनुसार, और शाऊल जब अपने वापस राज्य में आता है तो शमूएल नबी पहुंच जाता है और शमूएल नबी कहता है कि तू जीत आया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। शाऊल कहता है मैंने उनको पूर्ण रीति से नाश कर दिया, मैंने उनको खत्म कर दिया। ये मैं वचन के अनुसार बता रहा हूं आपको, विथ रेफरेंसेस। पहला शमूएल, द बुक ऑफ 1 शमूएल, ये पुराने नियम में पाई जाती है। चैप्टर 13, 14, 15, 16 आप जरूर पढ़िएगा समय निकाल कर। समय के अभाव को देखते हुए, क्योंकि अगर मैं इसकी डेप्थ में गया तो आपका 1 घंटा मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। तो 15वें अध्याय में शाऊल जब अपनी बड़ी बड़ी बातें शमूएल को बताता है तो शमूएल उससे बड़ा क्लियरली एक सवाल पूछता है। याजक था, उसको किसी से डर नहीं था, वो शक्ल देखकर बात नहीं करता। बिल्कुल। परमेश्वर के पुराने नबी अगर आप देखें, आजकल के पासबान जो है वो शक्ल देखकर बातें करते हैं कि अगर ये अच्छी शक्ल का, इससे अच्छी बात करेंगे। पुराने नियम में खुद यीशु को भी अगर आप पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना को देखो, वो शक्ल देखकर बात नहीं करते थे। उनको क्लियर बात करनी थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करनी थी। बिल्कुल। तो शाऊल से शमूएल का एक सवाल होता है कि तू कहता है कि तूने सब कुछ खत्म कर दिया, तो ये भेड़ बकरियों की और भैंसों की रंभाने की आवाज कहां से आ रही है? ओके। तो शाऊल कहता है कि ये तो मैंने तेरे परमेश्वर के लिए रखे हैं। अच्छा। ताकि मैं इसको तेरे परमेश्वर के लिए बलि करूं। आप सोच के देखिए, शमूएल एक नबी था और परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी थी और सीधा सीधा कहा था कि भैया अमालेकियों को नाश कर दे, इसमें जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, सब कुछ खत्म। लेकिन शमूएल के बात करने के बावजूद भी शाऊल ने किसका इस्तेमाल किया? दिमाग, अपने दिमाग का। तो 15वें अध्याय की 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन शमूएल के द्वारा देखिए क्या कहता है कि सुन, मानना बलिदान से और सुनना मेंढे की चर्बी चढ़ाने से बेहतर है। मानना और सुनना, मानना और सुनना किसकी बात? परमेश्वर की बात मानना सुनना। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुनना जरूरी है, मानना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में इस बात का दर्ज है, इस बात को दर्ज करता है परमेश्वर का वचन कि अगर तुम बात को नहीं मानोगे परमेश्वर के वचन के अनुसार
तो बलिदान करना तुम्हारा बेकार है। अगर तुम वचन के अनुसार बातों को नहीं सुनोगे, बात को नहीं अपने में बदलाव लाओगे, तो वो बेकार है, तुम्हारा चर्बी चढ़ाना भी बेकार है। बिल्कुल। तो अजीजों, 2 बार ये शाऊल के द्वारा गलतियां हुई। 2 गलतियां, एक वेदी पे आग लगाना बड़ी गलती, और दूसरा परमेश्वर की नाफरमानी करना। बिल्कुल। अब दाऊद के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो दाऊद ने भी बैतशेबा को गलत नजर से देखा और उसके पति उरिया हित्ती को मरवा डाला। बिल्कुल। ठीक है, तो नातान नबी को दाऊद के पास भेजा गया। नातान नबी, और परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि नातान नबी ने उसको एक एग्जाम्पल दिया कि भैया, एक गरीब आदमी था, उस पे केवल एक ही भेड़ी थी, भेड़ की बच्ची थी, और एक अमीर था। अमीर ने उस भेड़ी को मारकर, गरीब की भेड़ी को मारकर अपना खाना बनाकर किसी को खिला दिया। तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? तो दाऊद गुस्से में कहता है कि उसको मार देना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन नातान के द्वारा सीधी सीधी ये बात करता है कि तूने ये काम किया, और वो गलत, जो अमीर आदमी था वो तू था। ओके। तो यहां पर दाऊद ने अपनी गलती को माना। और आप अगर वचन के पढ़ने वाले हैं, देखिए आज के टाइम में आपको ऐसे ईसाई या ऐसे मसीह बहुत मिल जाएंगे जो हाँकते लंबी लंबी हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। बिल्कुल। ठीक है, इससे होता क्या है, वो बहुत इजी टारगेट्स होते हैं ऐसे लोग। मैं आपको भी कहना चाहूंगा अजीजों, अगर आप हाँक रहे हैं बड़ी बड़ी कि आपके पास वहां का बपतिस्मा लिया हुआ है, आप फलाने पादरी को जानते हैं, आप फलाने पादरी के साथ ढोल बजा रहे हैं, तो आप एक सॉफ्ट टारगेट हैं। परमेश्वर के बच्चे होने के बाद आप शैतान के लिए बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट हैं। और आप सॉफ्ट टारगेट इसलिए हैं क्योंकि आपको वचन की गहराई तो पता नहीं, बस ऊपरी बात, ऊपर आप तैर रहे हो। और इसीलिए शैतान ऐसे लोगों के साथ क्या करता है, वो उनके दिमाग में वो सारी बातों को डाल देता है जो परमेश्वर के विपरीत हो, वचन के विपरीत हो, जो उन्हें मतलब रास्ते से भटके, कंफ्यूजन डाल दें, है ना। अब हो सकता है कि उनके साथ ही आपके साथ कोई गाने वाला हो या आपके साथ कोई बजाने वाला, और आपको कहते हैं कि भाई तू देखने में अच्छा नहीं है, तू काम अच्छा नहीं कर रहा, तो आपका दिल टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? उसका रीजन है क्योंकि आपकी बातें, आपका दिमाग किसके ऊपर लगा हुआ? संसार के ऊपर। बिल्कुल, है ना। तो जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे मेरे जवान और मेरे अजीजों, तब तक आप परमेश्वर के लिए एक मजबूताई से काम करने वाले नहीं बनेंगे। बिल्कुल। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो पहला राजा, उसका पहला अध्याय वहां इस प्रकार से लिखा है कि दाऊद बुजुर्ग हो गया, और दाऊद जब बुजुर्ग हो गया तो उसके बच्चों ने उसके लिए एक शुनेमिनी लड़की को रख दिया ताकि वो उसको थोड़ी इसकी सेवा टहल करे। लेकिन लिखा है कि दाऊद ने उस समय भी उस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया। एक बार उसने बैतशेबा के साथ गलती करी, पश्चाताप कर लिया और उसको रिपीट नहीं किया। शाऊल ने रिपीट किया। ये था डिफरेंस शाऊल में और दाऊद में। आज मैं और आप अपनी गलतियों को एक बार मान लेते हैं, 2 बार मान लेते हैं, फिर रिपीट करते हैं, और फिर ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है और हम उसके सामने माफी मांग लेंगे। हाँ, वो माफी कर सकता है, लेकिन रिपीटेड एक्ट्स जो हैं वो पाप है। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार आपके पापों को क्षमा कर दिया गया। एक बार आपने गलती कर दी, माफी मांग ली, वो खत्म हो गया, आगे रिपीट ना करें। ये डिफरेंस था शाऊल में और डेविड में, दाऊद में। किंग सॉल का एटीट्यूड था डिसोबीडियंस, आगे ना मानने वाला, है ना। आप पेरेंट्स की बात को कई बार नहीं मानते, डिसोबीडियंट हो जाते हैं, है ना। और जब नुकसान उठाते हैं तो फिर वापस वहीं आ जाते हैं। बिल्कुल। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, मैं स्वयं भी ऐसे ही था, मैं अपनी झूठ बात क्यों बोलूं। जी। मैं एक डिसोबीडियंट चाइल्ड रहा, परमेश्वर का भी मैं डिसोबीडियंट था। लेकिन जब परमेश्वर तैयार करता है आपको आत्मिकता से तो वो आपकी चूड़ी कसता है ना, जैसे एक कारपेंटर वो पेच की चूड़ी कसता है, वो जब तक टाइट नहीं हो जाता। तो साहब, सबसे पहली चीज हमें मानना और सुनना आना चाहिए जी। और ओबीडियंस जो है वो एक बहुत जरूरी हिस्सा है मसीही जीवन का। ओबीडियंस परमेश्वर की होगी, परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर की। बिल्कुल। अगर आप इस बात को समझ लो बेटे, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो गए हो तो अब आप उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते। बिल्कुल, सब कुछ सामने है, आप समझ जाओ जी। दासों को आप पागल बना सकते हो, लोगों को आप पागल बना सकते हो, लेकिन आप उसको कैसे पागल बनाओगे? बिल्कुल। और कई बार हम अपने ईगो में उससे पंगा ले बैठते हैं। बिल्कुल। और आपके साथ भी ये होगा, ईगो में आप डायरेक्ट परमेश्वर से ही पंगा ले लेंगे। बिल्कुल। और जब टूटते हैं तो गड़बड़ हो जाती है।
जी ये था डिफरेंस एज पर बाइबल कि किंग सॉल वाज नॉट ओबीडिएंट, he was not sincere, he was not sincere, he was not obedient, he was taking everything for granted. means किंग सॉल को पावर मिल गई बस, मैं हूँ, लोग जानने लग गए बस। किंग डेविड के साथ ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने उसको सिखाया था, वो हर बात परमेश्वर से पूछता था, उसके अनुसार करता था, गलतियों का पश्चाताप भी करता था और परमेश्वर के सामने ईमानदार था। सो ये रीजन रहा जी। चलिए बहुत, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो जवाब दिया गया जी बहुत 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 क्लियर था, ये जवाब क्लियर जवाब था जी। क्योंकि किंग सॉल, शाऊल जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो आगे ना मानने वाला था, और दाऊद एक बार गलती हुई भी, उसको माना और फिर उसने वो दोहराई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसका भी ये सवाल था तो बहुत ही क्लियरली ये आंसर मिला है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है कि ईसाई होना और परमेश्वर को मानना या यीशु मसीह को मानना, इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि मैं एक ईसाई परिवार में जन्मा हूँ और मैं अब स्वर्ग जाऊंगा। हाँ, बहुत लोगों को रहता है कि मैं तो ईसाई हूँ, मैं जाऊंगा। ये बहुत गलतफहमी है, बड़ी गलतफहमी है। ये कहना कि मैं ईसाई हूँ और स्वर्ग मेरा अधिकार है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है मेरा हिसाब से, वचन के अनुसार। प्रेरितों के काम 26-20 हमें यह बताता है कि मसीहत एक ऐसा जरिया है जहां पर हमारे पापों की क्षमा हमें मिल सकती है। बिल्कुल। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 20 कि मसीहत में और क्रिश्चियनिटी में डिफरेंस क्या है, कि मसीहियत में हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या मिली? पापों की क्षमा मिली। अब अगर यह कहना कि क्रिश्चियन हूं मैं और क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हूं, तो ये कंफ्यूजन का आपको कंफ्यूजन है कि ये तो ये कहना हो गया कि अब मैं अगर किसी मैकेनिक के घर में जन्मा हूं तो मैं बड़ी बड़ी बसों और ट्रेनों को भी ठीक कर सकता हूं। क्या ये मुमकिन है? नहीं नहीं नहीं। आपको क्या लेने पड़ेगी? पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, शिक्षा लेनी पड़ेगी, ताड़ना लेनी पड़ेगी। गुरु जो होता है वो ताड़ना देकर सिखाता है जी। गुरु मेरे जो गुरु हैं, मेरा गुरु यीशु मसीह है, वचन है, और सांसारिक रूप से भी मेरे टीचर्स रहे हैं, उन्होंने हमें ताड़ना देकर सिखाया, क्योंकि ताड़ना दी गई चीज जो है वो बहुत समय तक याद रहती है। तो आपके पेरेंट्स भी अगर आपको ताड़ना देते हैं तो बुरा मत मानना, नहीं। अगर वो आपसे कई बार रूड भी हो जाएंगे तो बुरा मत मानना, वो आपसे दिल से प्रेम करते हैं, है ना। तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और वो ट्रेनिंग बाइबल के बगैर नहीं हो सकती। आप सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मेरे पापा आर्मी में हैं और मैंने उनके यहाँ जन्म लिया, तो दैट डज नॉट मीन दैट आई विल बी अ कर्नल नेक्स्ट टाइम, नो, एंड आई विल बी अ मेजर। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कर्नल बन जाऊंगा, आर्मी के अंदर मेजर बन जाऊंगा। भैया, उसके लिए मुझे सीडीएस क्लियर करना पड़ेगा, एनडीए में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मेरे शरीर में बदलाव आएगा, मेरे खाने पीने में बदलाव आएगा, टेस्ट होंगे, प्रॉपर फिजिकल टेस्ट होंगे, फिजिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो आपको ये समझना कि भैया अब स्वर्ग मेरा अधिकार है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, मैं आपको बड़े साधारण रीति से एक बात को समझा दूं, एक पासबान होने के नाते, कि हर एक बात की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, बिल्कुल, और प्रैक्टिकल लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, इसमें लिखी गई बातों पर चलना पड़ेगा, गलतियां होंगी, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि भैया मैं बाइबल पढ़कर मैं बहुत पवित्र हो गया हूं और मैं ये नहीं कह सकता मैं पासबान हूं और मैं बाइबल जानता हूं और मैं सबके बीच में प्रचार कर रहा हूं, मैं फास्टिंग भी करता हूं और मैं ये भी करता हूं और मैं ढोल भी बजाता हूं। दैट डज नॉट मीन कि आपका स्वर्ग अधिकार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक बाइबल आपके जीवन से झलकेगी नहीं, बोलेगी नहीं, डू यू थिंक कि आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए भी लायक हैं? और मेरा ये मानना है कि तैयारी परमेश्वर आपको कराएगा, बिल्कुल कराता है परमेश्वर आपकी तैयारी। आप ऐसे नहीं है कि बस अब आप जो है अब यहाँ इंटरव्यू मेरे साथ लेने के लिए बैठ गए या मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए बैठ गए, नाउ यू आर द बिगेस्ट पर्सनालिटी, आई एम द बिगेस्ट पर्सनालिटी, यार नथिंग, एग्जैक्टली। हमसे बेहतर पढ़े हैं भाई, हमसे बहुत आला दर्जे के लोग पढ़े, हमसे बहुत आत्मिक लोग पढ़े हैं। हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा जीरो हूं, बिल्कुल, कुछ भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, बीइंग अ क्रिश्चियन डज नॉट डिफाइन दैट यू आर गोइंग टू रिसीव हेवन, एग्जैक्टली, बट इफ यू लिव इन क्रिश्चियनिटी, मसीहत में अगर आप जीते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हाँ, फिर आप स्वर्ग जा सकते हैं। हाँ, बहुत चांसेस हैं
चांसेस हैं, है ना। और आप ये भी कहना कि भाई अब मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये पढ़ना ही नहीं है। याकूब 1:19 क्या कहता है? याकूब 1:22 सॉरी, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 कहता है अब वचन के पढ़ने वाले ही नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बनो। तो खेल किसका है? चलने का। मतलब मेरे दिल में तो गंदगी है और ऊपर से मैं बाइबल वचन पढ़, पोर्नोग्राफी में देख रहा हूं, गलत बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, किसी से देखकर मैं जल रहा हूं, चिढ़ रहा हूं, बिल्कुल, और फिर मैं बाइबल पढ़ रहा हूं एंड देन आई एम प्रूविंग माई सेल्फ कि भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। किसी काम का नहीं है वो। जी, वो फिर किसी काम का नहीं है जी। तो इसलिए बेटा बी वेरी केयरफुल। क्रिश्चियनिटी आपको डिफाइन नहीं करेगी और ये धर्म का मसला है, मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। ये क्रिश्चियनिटी छोड़ दो, मसीहत में आओ, जी, बाइबल को पढ़ो, पासबानों की सुनो। कुछ बच्चे, जैसे एक मेरे सामने एक बच्चा आया, वो कहने लगा जी पासबान हमारे साथ बड़ा रूड था इसलिए मुझसे बात नहीं करते। अरे भैया अगर बीमारी होगी तो दवाई कैसी होगी? कड़वी हो गई दवाई। जी, ये तो क्लियर फंडा है। मैं एक टीचर भी हूं, हमें दिखता है कि अगर किसी बच्चे को हमने ज्यादा सर पे चढ़ा लिया ABC करके XYZ रीजन से, तो हमें उसको उतारना भी तो आता है ना। बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो हमारा टीचर बनने लग जाए। एग्जैक्टली, ना कुछ सीखे, ना कुछ जाने, ना कुछ पहचाने, वो हमें सिखाने लगे, ज्ञान देने लगे। बिल्कुल, मेरे यूथ में भी ऐसी करता हूं मैं, जी, है ना जी। कई बार क्या होता है किसी अब आप जैसे मेरे साथ हो तो कोई बच्चे समझेंगे ये बड़ा क्लोज है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा ताड़ना ऐसे ही मिलेगी। बिल्कुल, कल को ऐसा ना हो कि ये मेरा टीचर बन जाए, बिना कुछ सीखे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिना कुछ पढ़े मुझे ज्ञान देने लगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आप समझ रहे हो? पासबानों के साथ कई बार ऐसा होता है कि जैसे उनके साथ जो बच्चे रहते हैं वो उसको पासबान को ज्ञान देने लगते हैं, जबकि पासबान है भैया, वो रगड़ के आया बिल्कुल सही बात है ना, भूखा रहकर आया है, भूखा रह रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, बहुत सारी आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहा है, बिल्कुल, खामा खामे कर रहा है बेचारा। जी। तो इसीलिए पासबान है, उसके आदर मान सम्मान करना जरूरी है। और मसीहत में चलने के लिए बाइबल इज द बेस्ट प्लेस एंड वे जी, टू गो फॉरवर्ड फॉर हेवन। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में मतलब जन्म लेना ही या क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना ही सब कुछ नहीं है। द मेन थिंग इज बाइबल, वचन पढ़ना और उस पर चलना, है ना। क्रिश्चियनिटी को कितने लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बेचारे, फिर बैकस्लाइड हो जाते हैं। बहुत, ये इसी वजह से मैंने क्वेश्चन को वो बैकस्लाइड क्यों होते हैं? उनको लगता है कि यीशु मसीह चमत्कार करेगा। अरे भैया यीशु मसीह चमत्कार नहीं करेगा, यीशु मसीह तुम्हें बदलेगा। बिल्कुल, और जब तुम बदलोगे तो दुख होगा, तब तो लोग मेरा फायदा उठाते हैं, जी, है ना। और वो देखते हैं इसने मेरा फायदा उठा लिया, इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं तो पहले जैसा ही ठीक थी। हाँ, मैं तो पहले जैसे ठीक था, चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ, देखो हर्षित, मैं तभी कह रहा हूँ और आप जवानों से भी मैं तभी कह रहा हूँ कि आप 2-3 साल में अगर मसीहत में चल रहे हैं ना, तो अपने आप को बहुत ज्यादा पवित्र मत समझे। ऐसे पासबान है जिन्होंने 20-20 साल लगा दिए। जी, जी, आज भी वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। जी, ऐसे लोग हैं जिनके 25-25 साल भी हो गए। महज 10, 15, 20, 50 लोगों को जानने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपको कोई ना जाने लेकिन वो जानता हो, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जी, आज हो क्या रहा है? आज भैया मैं रील पर भी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर जाऊं, आज मुझे 50 लोग जाने, आज मैं बहुत अच्छा प्रचारक भी बन जाऊं, मेरे को बहुत सारी कॉल्स भी आए, और वो ही नहीं जानता। फायदा कुछ नहीं है। फिर रियलिटी तो ये है कि मेरे खुद के घर में तो तबाही मची है, जी, और मैं चला हूं आपके घर को सुधारने। नहीं हो सकता। क्या ये पॉसिबल है? वो लट्ठे वाला दृष्टांत। हाँ, लट्ठे वाला दृष्टांत कि पहले तो अपनी आंख के लट्ठे को तो निकाल, बाद में अपने भाई की आंख के तिनके को दे। जी, है ना। तो यही बात है, लूका 6:40, 41, 42 इस बात को बयां करता है जो आपने बोला है। जी। तो क्रिश्चियनिटी में जन्म लेना कोई गारंटी नहीं करता। मेन थिंग इज बाइबल पे चलना है। यस, बाइबल आपको आपके एक्टिविटीज से, आपके आचरण से दिखना चाहिए। बिल्कुल, आचरण से दिखना चाहिए। जी। तो अजीजों, अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे, जो है ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर। तो पास्टर जी मैं पूछना चाहूंगा, ये त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत क्या है? यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसका क्या सिद्धांत है, पूरा बताइए। देखिए, द गॉड ऑफ ट्रिनिटी या त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत ये कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं।
जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर उत्पत्ति का अध्याय और उसके पहला उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहली आयत इस प्रकार से कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मतलब स्टार्टिंग में कौन था? परमेश्वर। ठीक है, अब परमेश्वर ने एक रूल ठहराया कि भाई बलिदान के बगैर पाप की क्षमा नहीं हो सकती। ठीक, मतलब रूल बना दिया, क्योंकि वो व्यवस्था दी गई मूसा को। बिल्कुल, व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था विवरण। अगर आप लय व्यवस्था लेविटिकस 17:11 पढ़ते हैं, लय व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17वां अध्याय 11वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि लहू बहाए बगैर, खून बहाए बगैर, रक्त बहाए बगैर पाप की क्षमा नहीं है। तो पुराना नियम बढ़ता चला गया, लोग बलिदान देते चले गए, लेकिन बलिदान जिसका देना था वो पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए जी। मतलब जिस भी वस्तु का, जानवर का आप बलिदान दे रहे हैं, पक्षी का आप बलिदान दे रहे हैं, वो प्योर एंड परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक। अब नए नियम तक आते आते जब पाप इतना बढ़ गया तो परमेश्वर ने स्वयं ये देखा कि भाई मनुष्य जो है वो हट ही नहीं रहा। पाप किया, बलिदान दिया, छुटकारा किया, बलिदान दिया। फिर अच्छा, वहां पर ये हो रहा था कि अमीर लोग थे वो बड़ा बलिदान, गरीब लोग थे वो छोटा बलिदान। तो अमीर सोच रहा था कि मेरा उद्धार पहले हो गया, मैंने बड़ा बलिदान दिया। तो यहाँ पर बिजनेस आ गया। हाँ, याजकों ने और महायाजकों ने शुरू कर दिया बिजनेस। ठीक है, अब जो जिस जानवर का या जिस पक्षी का वो बलिदान देते थे वो भी वहीं अवेलेबल होने लगे मंदिर में। बिल्कुल, व्यापार बन गया। तो जब परमेश्वर ने इस बात को देखा कि भाई मनुष्य हट ही नहीं रहा, अब एक वंस एंड फॉर ऑल फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक फाइनल बलिदान, एक फाइनल सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। अच्छा। और परमेश्वर से पवित्र कोई है नहीं। तो वो स्वयं यीशु मसीह के रूप में आ गया। फाइनल डेस्टिनेशन मतलब उस फाइनल सैक्रिफाइस के लिए परमेश्वर से ज्यादा कोई पवित्र तो हो नहीं सकता था। ही इज दी होली ऑफ होली। बिल्कुल। लय व्यवस्था विवरण 11:45 क्या कहता है कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो मतलब परमेश्वर सबसे ज्यादा पवित्र है। तो स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह का रूप लेकर मनुष्यों के बीच में आ गया। और जब आप नए नियम को पढ़ेंगे तो जब यीशु का बलिदान दिया गया तो उसके लिए कहा गया कि वो पवित्र मेमना था, वो जो बलिदान किया गया मेरे और आपके लहू के लिए। और जब वो बलिदान कर दिया गया, जब उसने अपना बलिदान दे दिया तो उसने तीसरे दिन मुर्दों में से उठकर आसमान पर चला, स्वर्ग में मौत के ऊपर जय पाली। और जय पाने के बाद वो कहाँ चला गया? स्वर्ग में पिता के पास। अब जब वो चला गया तो उसने मेरे और आपके लिए एक सहायक भेजा। उस सहायक को हम क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। यूहन्ना 15:26, यूहन्ना 16:13, यूहन्ना 15:26 इस रीति से कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम पर आकर मेरी गवाही देगा। और यूहन्ना 16:13 ये कहता है, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य की बात बताएगा और जो पिता से सुनेगा वही बताएगा और आने वाली बातों के विषय में भी बताएगा। तो ये वो पवित्र आत्मा है जो एक सहायक के रूप में मेरे और आपके लिए दिया गया। ठीक है, तो जब वो सहायक के रूप में मेरे और आपके लिए दिया गया और वो हमारे बीच में डेरा करता है तो इसका मतलब परमेश्वर उस सहायक के द्वारा मेरे और आपके साथ जुड़ा हुआ है, बातें करता है, मीडिएटर है ना। तो मीडियम हो गया। तो इसीलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों क्या हो गए? एक हो गए। और जब वो तीनों एक है, मैं एज अ पासबान, आप एक मसीह, इस बात में विश्वास जरूर करें कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। पिता जो इस सृष्टि को बनाया, पुत्र जो पिता स्वयं पुत्र के रूप में आ गया, पवित्र आत्मा जो उसने मुझे और आपको एक सहायक के रूप में दिया है। इसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। बेसिकली वो है एक ही, बस अलग अलग टाइम पे, टाइम जोन में। यस, अलग अलग रूप में तो नहीं कहेंगे, रूप तीनों का एक ही है। टाइम पीरियड आप अलग अलग कह सकते हैं, क्योंकि पिता पुत्र के रूप में या पिता पुत्र की तरह मेरे और आपके बीच में आ गया ताकि बलिदान दिया जा सके। और फिर पुत्र स्वर्ग में चढ़ गया ताकि मेरे और आपके साथ संगति कर सके पवित्र आत्मा। जी, पुराने नियम में यानी कि वो परमेश्वर और नए नियम में वो पुत्र के रूप में, और आज के युग जाने के बाद आज के युग में पवित्र आत्मा के रूप में, यानी कि तीनों एक ही परमेश्वर है। तो अजीजों, आज के इस पॉडकास्ट के सेशन को हम यही विराम देते हैं। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे पास्टर जी का कि उन्होंने वचन से हमारे तीनों सवालों के जवाब दिए। और आपसे भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके भी सवाल हैं तो हमें भेजें, क्योंकि हम इस वीडियो को इतना छोटा रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हम और सवाल लेकर आएँ। और हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लाएंगे क्योंकि अभी समय का अभाव है।
तो हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लाएंगे और आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो हमें नीचे कमेंट्स में या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। आप सभी को हमारी ओर से जय यीशु मसीह की। बस जय यीशु मसीह। जय यीशु मसीह की हर्षित। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सवाल भेजें और हमारा फ्लैश भी होगा नंबर नीचे अभी स्क्रीन पर। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। और देखिए मेरे अजीजों, ये कोई किसी धर्म व्यक्ति विशेष के रिगार्डिंग हम लोग बात नहीं कर रहे हैं जी। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं। हम सब धर्मों का आदर मान सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपना पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप आदर मान सम्मान के साथ हमसे सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, हम आपको वचन से ही जवाब देंगे। हम गलत भी हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम सही हैं। आप हमें सही भी कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि देखिए जो भी हमारी कमियां आप हमें बता सकते हैं, परंतु ये प्रेम बना रहे। ऐसा ना हो कि कोई धर्म के बारे में लेकर इस बात को कन्वर्ट हो जाए और हमारा मुद्दा भटक जाए। तो इसलिए प्रेम के साथ हम आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करें। आप और भी पॉडकास्ट को देख सकते हैं। अभी कुछ सवालों के जवाब हमने दिए हैं, और सवाल हमारे पास हैं, दूसरे पार्ट में हम लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे वचन के अनुसार जवाब देने के लिए, कोशिश करेंगे और पासबानों को साथ जोड़ने के लिए, कोशिश करेंगे और भाइयों को साथ जोड़ने के लिए, और एक साथ मिलकर हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करें। आमीन।